जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम शिव जी के तांडव के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। मगर ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। शिव जी को आदिकाल से ही गुरु माना जाता है। उनकी चर्चा हो और तांडव नृत्य की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर पर तांडव का अर्थ विध्वंस के रूप में ही लिया जाता है। नृत्य की दृष्टि से देखें तो उग्र स्वभाव को दर्शाता हुआ रुद्र तांडव है। वहीं इसका एक और कोमल रूप है जो आनंद तांडव कहलाता है। शैव सिद्धांतों के मत में जहाँ शिव को नटराज यानी नृत्य का राजा माना जाता है, वहाँ तांडव का नाम तंडु नाम से आया हुआ मानते हैं। मान्यता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को अंगहार और 108 कारणों की शिक्षा तंडु ने शिव के आदेश पर दी थी। शैव मतों की कई मान्यताएं नृत्य की मुद्राओं से मिलती जुलती भी हैं। हवाई के कोई में मौजूद कदवुल मंदिर में नटराज के 108 कारणों की मूर्तियां हैं। एक ऐसा ही भारत के चिदम्बरम मंदिर में भी देखा जाता है। वहां भी करीब 12 इंच ऊंची मूर्तियों में सभी 108 कारणों को दर्शाया गया है। मान्यता ये भी है कि चिदम्बरम मंदिर ही वो स्थान है जहां नटराज भक्तों के आग्रह पर पार्वती के साथ शिवजी आनंद तांडव करने आए थे। भरत के नाट्य शास्त्र के चौथे अध्याय का नाम तांडव लक्ष्मण है। सभी 32 अंगहार और 108 कारणों की चर्चा इसी अध्याय में की गई है। हाथों और पैरों की विशिष्ट मुद्राओं को कारण कहते हैं। 7 या उससे अधिक कारण मिलकर एक अंगराज बनते हैं। कारणों का प्रयोग नृत्य के साथ साथ सम्मुख युद्ध में और द्वंद्व युद्ध में भी किया जा सकता है। तांडव 5 मुख्य ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है। इससे सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के भावों की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ सृष्टि, स्थिति और संहार विश्व के निर्माण और विध्वंस के घोतक हैं, वहीं तिरोभाव और अनुग्रह वो भाव हैं जिनसे जन्म और मृत्यु संचालित होती है। हिंदुओं के ग्रंथों में 7 मुख्य प्रकार के तांडवों का जिक्र मिलता है। पहला आनंद तांडव, दूसरा त्रिपुर तांडव, तीसरा संध्या तांडव, चौथा संहार तांडव, 5वां कालिका तांडव, छठा उमा तांडव और 7वां गौरी तांडव जो कि मुख्य प्रकार है। आनंद कुमार स्वामी जैसे कुछ विद्वान 16 प्रकार के तांडवों का जिक्र करते हुए कहते हैं, शिव के कितने तांडवों का उनके भक्तों को पता है, इसके बारे में निश्चय करना कठिन है। शिव के तांडव का प्रत्युत्तर पार्वती लास्य से देती है। पार्वती के नृत्य को सौम्य, भावपूर्ण और कई मुद्राओं में कामोदीपक भी माना जाता है। लास्य के 2 मुख्य प्रकार जरित लास्य और यौविक लास्य अभी भी आसानी से देखने को मिलते हैं। तांडव का जिक्र कई धर्म ग्रंथों में भी किया जाता है। सती के अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद जाने पर शिव संताप और क्रोध में रुद्र तांडव करते हैं। शिव पर दोष स्तोत्र के अनुसार जब शिव संध्या तांडव करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी और इंद्र सभी देवता वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शिव के तांडव का ही जिक्र आता है। भगवान गणेश भी कई मूर्तियों में अष्टभुज तांडव मुद्राओं में दिखते हैं। भागवत पुराण में जब कृष्ण कालियानाग का मदन करते हैं तो वो उनके फन पर तांडव कर रहे होते हैं। ज्यादातर कालिया दमन की पेंटिंग और मूर्तियों में आपने यही तांडव मुद्रा देखी होगी। यहाँ तक कि जैन मान्यताओं में माना जाता है कि इंद्र ने भी त्रिशभ देव के जन्म पर खुशी दर्शाने के लिए तांडव नृत्य किया था। स्कंद पुराण में भी तांडव का जिक्र आता है। शिव के तांडव पर आनंद कुमार स्वामी ने एक विस्तृत किताब द डांस ऑफ शिवा 14 इंडियन ऐसे के एक अध्याय द डांस ऑफ शिवा में विस्तार से लिखा है। व्याख्यान के बाद एक आर्य मित्र ने कहा कि आपने कल रात को सत्संग में शूरता वीरता पराक्रम की इतनी बातें की तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने आज अपने कई मित्रों को बुलाया है आपको सुनने के लिए, और आप आज लगातार नृत्य और संगीत पर बोलते रहे।
नाच गाना तो भांडों का काम होता है। हालांकि नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों पर भी हमने वैदिक शास्त्रीय दृष्टि ही रखी थी, लेकिन उनको शायद हमसे अलग तरह की अपेक्षा थी। मैंने उन आर्य बंधु और उनके मित्रों को जो बात कही, यहाँ कह देने में कोई हानि नहीं है। देखो भाई, उत्तर भारत में हनुमान जी अखाड़ों में और अखाड़ों से बाहर गदा लिए हुए मिलते हैं, लेकिन आप दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे तो आपको हनुमान जी की वीणा बजाते हुए मूर्तियां मिलेंगी। गुरुकुल में पढ़ा हुआ हर ब्रह्मचारी जानता है कि शाम को भोजन के पश्चात जब भ्रमण करते हैं तो शार्दुल विकर्ड्य छंद में श्लोक ज्ञान होता है। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जहाँ अतुलित बल पराक्रम के स्वामी और गदा युद्ध में निपुण होने के बाद भी हनुमान जी शास्त्रीय संगीत के उस समय के 3 महान आचार्यों में गिने जाते थे। आचार्य शार्दुल, आचार्य कहार और आचार्य हनुमान भगवान शिव प्रतिहार सूत्रों जैसी जटिल रचना करने और योग के अलावा रुद्र रूप में त्रिशूल और धनुष धारण करते हुए भी नृत्य के आचार्य थे। नटराज मुद्रा में हजारों लाखों साल पुरानी धातु प्रतिमाएं यहाँ वहाँ विश्व भर में उनकी मिलती रहती हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण वेद वेदांग उपनिषदों के महान अध्येता होते हुए वो महान पराक्रमी सुदर्शन चक्र धारण करते थे, जिस आयुध का कहीं तोड़ नहीं था। मल विद्या, आजकल की भाषा में कहें तो रेसलिंग के आचार्य होते हुए भी बांसुरी जैसे वाग में इतने सिद्ध आचार्य थे संगीत के कि मनुष्य की बात ही छोड़ो, पशु पक्षी जहाँ तक आवाज जाती खींचे चले आते थे। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जहाँ तलवार और धनुष में उनके जोड़ का व्यक्ति मिलना मुश्किल था, दूसरी तरफ वे शास्त्रीय संगीत के आचार्य थे। उनका वाद था मृदंग। 12 वर्ष वनवास के बाद जब विराट देश में 13वें वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देते थे वृहनला के रूप में। तो ध्यान रहे, केवल तलवार भांजने से, लट भांजने से काम नहीं चलेगा। आपके सभी यशस्वी पुरखे शास्त्रीय संगीत और अनेकानेक वागों के ज्ञाता थे। ही किसी तरह सिर्फ नाचने गाने से भी काम नहीं चलेगा। आपके तमाम पुरखे और देव अस्त्र शस्त्रधारी महापराक्रमी थे, जिनके सामने रण में टिक पाना असंभव था। तो समग्र विकास के लिए दोनों ही चीजें अनिवार्य हैं। इसके साथ एक तीसरी बात जो ऊपर लिखे सभी महापुरुषों और देवताओं में थी, वो थी नित्य योग, यज्ञ, ध्यान, साधना। जब तीनों चीजें जीवन में संतुलित रहेंगी तभी एक खुशहाल आनंदित जीवन जीने का मिलेगा, वरना तो घिसट घिसट दिन काट ही रहे हैं और काटते ही रहेंगे। पूरी पृथ्वी पर आप अकेली संस्कृति हैं जिनके पास शस्त्र, शास्त्र, ध्यान, साधना, संगीत, सारी चीजें करोड़ों वर्षों से अब तक एक साथ उपलब्ध हैं, पूर्ण विकसित रूप में। बस जरूरत है उन्हें अल्पाई करने की। तो ये बात आनंद कुमार स्वामी ने उस आर्य मित्र को बताई। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहाँ से अच्छे अच्छे फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रवेश हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में डाल दिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैले समेत दूर स्थान के एक जेल में 3 महीने कैद कर लिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मजे से खाता रहा और 3 महीने गुजर भी गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा, कच्चे, गले सड़े फल जमा किए थे वो कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं,
जहाँ चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्त तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।